हैं न्यूज फर्स्ट में हूं मोहम्मद यासरुल्ला शकील। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों। हर दौर में चैलेंजेस से निपटने के लिए तंजीमें और शख्सियतें आईं। आरएसएस मौजूदा दौर में उसकी अलामत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। बरेली में पुलिस चौकस। रुकन पार्लियामेंट इमरान मसूद को बरेली जाने से रोक दिया गया। बरेली में बेकसूर मुसलमानों की गिरफ्तारी रोकी जाए, मुकामी मुसलमानों का मुतालबा। आरबीआई ने रेपो रेट 5.5% पर रखा बरकरार। ईएमआई अदा करने वालों को कोई राहत नहीं। तमिलनाडु में पावर प्लांट के पास कमान मुनहद्दम, 9 अफराद हलाक। वजीर आजम ने एस ग्रेशिया का किया ऐलान। त्योहारों से पहले अवाम को झटका। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में हुआ 15 रुपए का इजाफा। शिवधर रेड्डी ने तेलंगाना के डीजीपी की हैसियत से लिया जायजा। कहा, तेलंगाना पुलिस के पास कोई पिंक या लाल बुक नहीं, सिर्फ खाकी बुक है। आईए सदन पुलिस स्टेशन के हुदूद में रोडशीटर की हंगामा आराई का वीडियो मंजरे आम पर। मादाना पेट में भी मोहम्मद खातून पर हमले का सीसीटीवी आया सामने। अमेरिका में शटडाउन का अमलन आगाज। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मुलाजमतों में गैर मामूली कटौती का दिया इंतबाह। और गजा में यहूदी फौज का एक और शब खून, दर्जनों फलस्तीनी शहीद। सुमुद फ्लोटिला गजा के करीब पहुंच गया। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आरएसएस का क़याम कोई आम बात नहीं थी, हजारों सालों से चली आ रही रिवायत का यह हिस्सा रही है। हर दौर में चैलेंजेस का सामना करने के लिए नई शक्ल में कोई ना कोई तंजीम या शख्सियत सामने आती है, और इस दौर में आरएसएस उन्हीं चैलेंजेस का सामना करने के लिए वजूद में आई है, और यह उसकी एक अलामत है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आरएसएस सदी तकारीब की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने अवाम को विजयदशमी की भी मुबारकबाद दी। आज महानवमी है। आज देवी सिद्धिदात्री का दिन है। मैं सभी देशवासियों को नवरात्रि की बधाई देता हूं। कल विजयादशमी का महापर्व है। अन्याय पर न्याय की जीत, असत्य पर सत्य की जीत, अंधकार पर प्रकाश की जीत। विजयादशमी भारतीय संस्कृति के इस विचार और विश्वास का कालजयी उद्घोष है। ऐसे महान पर्व पर 100 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना, ये कोई संयोग नहीं था। ये हजारों वर्षों से चली आ रही उस परंपरा का पुनरुत्थान था, जिसमें राष्ट्र चेतना समय समय पर उस युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए
नए नए अवतारों में प्रकट होती है। इस युग में संघ उसी अनादि राष्ट्र चेतना का पुण्य अवतार है। इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आरएसएस सदी तकारीब के सिलसिले में खुसूसी तौर पर तैयार किए गए पोस्टल स्टैंप को जारी किया। आरएसएस इस पोस्टल स्टैंप में मुल्क के लिए आरएसएस की खिदमात को भी नुमाया करने की कोशिश की गई है। आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसाबोले भी इस मौके पर मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के बरेली में कानपुर वाक़े को लेकर एहतजाज के दौरान पेश आए वाक़ात के सिलसिले में गिरफ्तार मौलाना तौक़ीर रजा के भाई तौसीफ रजा ने बरेली में हुई गिरफ्तारियों को नामुनासिब करार दिया। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि बेकसूर अफराद को गिरफ्तार किया गया, उनके मकानात पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, फौरी तौर पर इन कार्रवाइयों को रोका जाना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि तौक़ीर रजा ने कोई गलत बात नहीं की, ना तो उन्होंने कोई गलत काम किया है। और प्रशासन से ये अपील की गई है कि जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया है, बेवजह में जिन लोगों के घरों पर दबिश डाल के आपने गिरफ्तार किया है, उन लोगों के ऊपर जो धाराएं लगाई हैं वो वापस ली जाएं और उनको रिहा किया जाए। और जिनके घरों पर बुलडोज़र चलाने की तैयारी की है या बुलडोज़र चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाए। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की। शुक्रवार से लगातार पुलिस की कार्रवाई की जा रही है और अजमेर साहिब की खानका के सज्जादा नसीर ने भी इस पर बयान दिया, लेकिन बरेली की दरगाह आला हज़रत क्योंकि मरकज़ क्योंकि वो केंद्र है, सुन्नियों का बहुत बड़ा केंद्र है, लेकिन इसलिए यहाँ के लोगों ने खामोशी इख्तियार कर रखी थी। उसकी वजह क्या रही? नहीं, खामोशी इख्तियार नहीं कर रखी थी। हम सब यहाँ के हालात देख रहे थे। खामोशी का मतलब ये नहीं है कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, ऐसा नहीं। खामोशी इख्तियार नहीं कर रही थी। हम जितने भी लोग हैं अपने अपने तौर से काम कर रहे थे और कर रहे हैं, आगे करते रहेंगे। और प्रशासन से लगातार हम लोग संपर्क में रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, गिरफ्तारियां रुकवाने की बात कर रहे हैं, जहाँ जहाँ बात कर सकते हैं वहाँ बात कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि खामोश हैं। अजमेर शरीफ के सज्जादा नशीन ने या फिर और लोगों ने जो किया, हम सबको शुक्रिया अदा करते हैं। मौलाना तौक़ीर रजा को मास्टरमाइंड माना गया है, उनके 7 FIRओं में नाम है। मास्टरमाइंड आप कहें या कुछ भी कहें, कोई तौक़ीर रजा खान ने गलत काम नहीं किया। ये काम तो होना ही था। आई लव मोहम्मद के ताल्लुक से ज्ञापन देना ही था। अगर बरेली ये काम नहीं करेगा तो कौन करेगा? ये काम तो आला हजरत ही ने हमें बताया है कि इश्क़ रसूल जो है वो जाने ईमान है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, ये हमें बताया गया है। तो हम ये तो पैगाम ज़रूर देंगे। इसमें कोई लाठी डंडे, कोई पेट्रोल बम या कोई लेके नहीं गया था। ये तो बिलावजह का ये रस्सी का मतलब ये तूफान बनाया जा रहा है। अब आगे की क्या रणनीति है? क्या कोर्ट जाएंगे या बड़े जो हमसे कहेंगे कि सरकार के नुमाइंदों से बात करेंगे? बिल्कुल बात करेंगे, सरकार के नुमाइंदों से क्यों नहीं बात करेंगे? पावर में बैठे हुए हम योगी जी से बात करेंगे, हम मोदी जी से भी बात करेंगे। पावर में जो होगा हम उसी से बात करेंगे। जो भी मतलब ये कि चीफ मिनिस्टर होगा, जो प्राइम मिनिस्टर होगा, बात उसी से की जाएगी। ठीक। उधर उत्तर प्रदेश के बरेली में 26 सितंबर के वाक़यात के बाद पुलिस की चौकसी अब भी बरकरार है। पुलिस के दस्तों को बरेली के मुख्तलिफ हसास मुकामात पर चौकस देखा गया। वाज़ेह है कि तौक़ीर रजा के बशमूल कई अफराद को बरेली में गिरफ्तार किया जा चुका है और बाज़ अफराद के घरों पर बुलडोज़र भी चलाया जा रहा है। इस दौरान कांग्रेस के MP इमरान मसूद का कहना था कि वो बरेली जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। मीडिया से बात करते हुए इमरान मसूद ने कहा कि हालात का जायजा लेने के लिए पार्टी की तरफ से वो बरेली जा रहे थे, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। देखिए, पार्टी का डेलीगेशन हम लोग जा रहे थे और हम तो 2 ही लोग थे यहाँ से, मैं और शाहनवाज साहब दोनों ट्रेन से जा रहे थे और ट्रेन से ही वापसी भी थी। 11:30 बजे पहुँचना था और 1:30 बजे हमारी वापसी भी थी। लेकिन
ऐसा हालात हो गए, मुझे नहीं समझ में आता कि बिल्कुल एकदम हर चीज़ के ऊपर पाबंदी। आपने हमें रोक करके खड़ा कर दिया, क्यों खड़ा कर दिया भाई? आपने कहा नहीं जाएंगे साहब, माहौल ख़राब है। किस बात के लिए माहौल ख़राब है? हम तो शांति के दूत हैं, हम गांधीवादी लोग हैं, हम देश के अंदर नफ़रत के माहौल को शांत करने वाले लोग हैं। तो हमसे तो ये उम्मीद कोई नहीं कर सकता कि हम नफ़रत की बात करेंगे। हम तो मोहब्बत के प्रहरी हैं। और जो कुछ हालात बरेली के अंदर बने हैं, मैं तो एक बात पहले भी कही और फिर कह रहा हूँ कि देश के अंदर जो माहौल है, जो हालात बने हुए हैं, कि आप पोस्टर दिखाने के ऊपर टांगे तोड़ दे रहा हूँ। पोस्टर दिखाने पर सिर्फ गुजरात में जल्लूस निकाला, मध्य प्रदेश में जल्लूस निकाला मार करके, राजस्थान के अंदर यही हुआ कि जबरदस्ती, अलीगढ़ की भी घटना उठा लीजिए, कोई कार्रवाई नहीं आप करते हो, सिर्फ पोस्टर दिखाने पर आप टांगे तोड़ दे रहे हो। लेकिन फतेहपुर के अंदर मस्जिद में, मजार में घुस करके तोड़फोड़ की जाती है, कब्रों को तहस नहस किया जाता है, पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी जाती है, पुलिस का डंडा नहीं उठता है। मुजफ्फरनगर की सड़कों पर, होटलों में अभी 2 महीने पहले कितनी लूटपाट हुई, पुलिस का डंडा नहीं उठेगा। समझा बुझा के शांत कर दिया, समझा बुझा के। ये समझाना बुझाना उपद्रवियों के लिए कहाँ इस्तेमाल होता है, ये आप भी समझ रहे हैं। लेकिन हमारा कोई लड़का अगर खड़े होकर के एक पोस्टर भी दिखा देता है जिसके अंदर लव मोहम्मद लिखा है, मैं उसका पैरोकार नहीं हूँ, चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस तरह के पोस्टर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तमाम उलेमा इकराम को आगे आकर के इस बात को कहना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को इस तरह से ना लिखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ मोहब्बत मुसलमान होने की गारंटी है, तो उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उसे प्रदर्शित करने की ज़रूरत नहीं है। मौलाना सज्जाद नौमानी साहब का एक बयान आया है, मैं और तमाम उलेमा इकराम से कहना चाहता हूँ कि सबको आगे आकर के, ये नाजुक दौर चल रहा है मुल्क के अंदर, जिस दौर के अंदर हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा निशाना है, और हमारे ऊपर निशाना साध करके ये तमाम तर नाकामियों को छिपाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी तमाम तर नाकामियाँ उस नफ़रत के माहौल में दब जाएं, जो नफ़रत का माहौल ये देश के अंदर पैदा कर रहे हैं। 27 का चुनाव है, चुनाव हारने का डर सता रहा है, इसलिए मुसलमान के ऊपर लाठी, डंडा, बुलडोज़र, गोली सब चलाने का काम हो रहा है। और ये जो नफ़रतें हैं, इन नफ़रतों के बुनियाद के ऊपर उन तमाम नाकामियों को छुपा करके चुनाव के एजेंडे को अपने चलाना चाहते हैं। तो ये सीधा सीधा खेल चल रहा है, तो इसके अंदर किसी भी सूरत में हमें इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा की सदारत में मुनक्किदा से-रोज़ा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी के इजलास के बाद आज ये ऐलान किया गया कि रेपो रेट में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। इस तरह अगस्त के बाद अक्टूबर में भी रेपो रेट 5.5% बरकरार रहेगा। इससे पहले रेपो रेट में 100 बेसिस पॉइंट्स तक की कमी की गई थी। ताहम आरबीआई ने मुल्क की जीडीपी की शरह नमू 6.8% रहने का तखमीना लगाया है। अमेरिका के सदर ट्रंप की तरफ से यहां पर दरामदी अशिया पर इजाफी टैरिफ आयद किए जाने के बाद ये इजलास इक़्तिसादी माहिरीन के नज़दीक खास अहमियत का हामिल था। माहिरीन का कहना था कि मजबूत जीडीपी की शरह नमूदार महंगाई पर कंट्रोल की वजह से एमपीसी के रेपो रेट को बरकरार रखने के इम्कान ज़्यादा हैं। रेपो रेट में अदम तब्दीली का फैसला ऐसे वक्त में आया जब मुल्क में जीएसटी इस्लाहात के बाद रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें कम होने का दावा किया जा रहा है। After a detailed assessment of the evolving macroeconomic conditions and the outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.5%. Consequently, the STF rate remains at 5.25%, while the MSF rate and the bank rate remain at 5.75%. The MPC also decided to continue with a neutral stance. I shall now briefly set out the rationale for these decisions. The MPC observed that the overall inflation outlook has turned even more benign in the last few months due to a sharp decline in food prices and the rationalization of GST rates. The average headline inflation for this year has been consequently revised lower
from 3.7%, which was projected in June, 3.1% in August, to now 2.6%. Headline inflation for Q4 this year and Q1 next year too have been revised downwards and are broadly aligned with the target despite unfavorable base effects. Core inflation चेन्नई के मुजाफाती इलाके के स्पेशल इकोनॉमिक जोन इलाके में पावर प्लांट के पास कमान के मुनहदम होने के वाक़े में 9 मजदूर हलाक हुए हैं। महलूक मजदूर आसाम के बताए गए हैं। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राधा कृष्णन ने 9 मजदूरों के हलाक होने की तस्दीक की है। बताया जाता है कि मजदूर क्रेन पर खड़े होकर काम कर रहे थे, इस दौरान कमान गिर गई। 22 मजदूर जख्मी भी हुए जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने महलूकीन के लिए एस ग्रेशिया का ऐलान किया है। Actually, today we had an unfortunate incident of an under construction thermal power plant SEZ, supercritical 2 into 660 NOR SEZ plant, which is being constructed. Our contractors are reputed BHEL Industries. There was a report of fall of steel arch. Actually, the coal which is being kept, that arch fell down, and 9 people have been brought dead. They fell down from a height of and from the initial reports around 45 meters they fell down. They are all apparently initial inquiry says that somewhere in and around Assam. Some of their colleagues are with us. One person is injured and is stable. So we are taking care of that. दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों की आमद से पहले ही आवाम को उस वक्त झटका लगा जब 4 अक्टूबर से एलपीजी कमर्शियल गैस महंगी हो गई। पेट्रोलियम कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 15 रुपए का इजाफा कर दिया है, जबकि घरेलू 14 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है। आदाद व शुमार के मुताबिक दिल्ली में अब 19 किलोग्राम का कमर्शियल सिलेंडर 1595.50 रुपए का हो गया है, जो पहले 1580 रुपए में दस्तयाब था। इस तरह सार्फिन को 15 रुपए 50 पैसे इजाफी देने पड़ेंगे। आंध्र प्रदेश के कोनसीमा जिले में पटाखों की तैयारी के दौरान धमाके में शौहर और बीवी हलाक हो गए। महलूकीन की शिनाख्त 45 साल श्रीनिवास और उसके साथ साथ 45 साल सीता महालक्ष्मी की हैसियत से की गई। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। धमाके की वजह से घर का हिस्सा भी मुनहत्तम हो गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में शदीद बारिश से कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। एक ज़ईफ शख्स जो सबवे में कार में फंस गया था, उसे कांस्टेबल और दूसरों की मदद से बाहर निकाला गया है। रियासत के दूसरे इलाकों में भी बारिश की इत्तलात मिली हैं और बारिश की वजह से कई इलाके ज़ेर-ए-आब देखे गए हैं। शिवधर रेड्डी ने तेलंगाना के नए डीजीपी की हैसियत से जायजा ले लिया है। आज लकड़ी का पुल पर वाक़े डीजीपी के दफ्तर में शिवधर रेड्डी ने पूजा के बाद अपने ओहदे का जायजा लिया। महकमे पुलिस के ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। बाद में मीडिया से बात करते हुए नए डीजीपी शिवधर रेड्डी का कहना था कि पुलिस महकमे में कोई पिंक बुक यानी कि गुलाबी बुक नहीं है, ना लाल बुक है और ना ही ऊदी बुक है, सिर्फ पुलिस की खाकी बुक है। उन्होंने सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को लेकर भी सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। इस मौके पर यहां मौजूद हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार, महेश भगवत और दूसरे भी मौजूद थे। సార్ ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా ఉన్నటువంటి కొంతమంది నాయకులు ప్రతి అధికారులు పోలీస్ అధికారులందరూ కూడా పింక్ బుక్లు ఎక్కిస్తామని కూడా ఛాలెంజ్ చేస్తున్నారు. దీనిపై ఏం చెప్తారు? నేను ఆల్రెడీ ఒక టీవీ ఛానల్ చెప్పినానండి, మాకు పింక్ బుక్, బ్లూ, రెడ్, వైట్ అట్లా ఏముండదు. మాదంతా ఓన్లీ కాకి బుక్ అంటే సిఆర్పిసి, ఐపీసీ చట్టాలతో ప్రకారం పోతాము. ఆ కాకి బుక్ అంటే అన్ని కలిస్తే కాకి బుక్ అవుతుంది. ఇదే మాకు తెలిసిన కలర్ కానీ మిగతా కలర్ సంబంధం లేదు. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సార్, సోషల్ మీడియాకి సంబంధించి ఇటీవల చాలా పోస్టులు వైరల్ గా మారుతున్నాయి. వారిపైన మీరు కఠినమైనటువంటి అంటే పీడీ యాక్ట్ లాంటి కేసులు పెడతామని చెప్పేసి అని ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. అది ఎంత? అట్లనేం లేదు, అట్లా తెలుసుకుంటాను మరి. కానీ ఒకటే సోషల్ మీడియా సంబంధించి ఇంతకుముందు చెప్పినాను నేను, వాళ్ళు
వ్యక్తులు వేరే వ్యక్తుల యొక్క శీలహననం చేయకుండా, క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ చేయకుండా, వాళ్ళ గురించి అబద్ధాలు మాట్లాడకుండా, వాళ్ళ గురించి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ గురించి, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ గురించి, వాళ్ళ వ్యక్తిత్వం గురించి అడ్డం రాస్తే మాత్రం తప్పకుండా యాక్షన్ ఉంటుంది. అట్లా కాకుండా ఫేక్ న్యూస్ అది కూడా చేయొద్దు. ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళు విత్ ఇన్ 4 walls ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఏం రాసుకున్నా, ఏం విమర్శ చేసుకున్నా, ఏ సద్విమర్శ చేసుకున్నా, ఏ కన్స్ట్రక్టివ్ విమర్శ చేసుకున్నా, ఎట్లాంటి నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి క్రిటిసిజం చేసినా కానీ దానికి మాకు మన నుంచి ఎట్లాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. కానీ అది దారి తప్పి అది నేరంగా మారితే మాత్రం తప్పకుండా విల్ ఎంటర్. థ్యాంక్ యూ. हैदराबाद के आईए सदन पुलिस स्टेशन हदूद के नेहरू नगर में नशे की हालत में रोड शीटर की हंगामा आराई का वीडियो सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक नसीर नामी मुश्तबा रोड शीटर ने तेज धारे वाले हथियार के साथ गाली गलौज की और हंगामा किया। मुकामी अवाम की इत्तला पर पुलिस ने सिलसिले में कार्रवाई का आगाज किया है। सीसीटीवी की बुनियाद पर रोड शीटर नसीर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उसकी तलाश भी जारी है। देखा गया है कि सीसीटीवी के अंदर यहाँ पर नसीर जो रोड शीटर बताया गया है कि एक कत्ती की तरह का हथियार लेकर गाली गलौज करता हुआ देखा गया। दूसरी तरफ मादनापेट पुलिस स्टेशन के हदूद में 60 साला खातून पर एक जोड़े के मुबैना हमले का सीसीटीवी भी सामने आया है। बताया गया कि ज़ईफ खातून ने जब जोड़े से उसके घर के सामने कुत्ते को खड़ा करने पर एतराज़ किया तो बहस व तकरार हो गई और जोड़े ने अपने साथियों की मदद से ज़ईफ खातून के साथ मुबैना तौर पर मारपीट की। लाठी का भी इस्तेमाल किए जाने की इत्तला है। मुतासरा खातून ने इस सिलसिले में मादनापेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। मजीद तहकीकात जारी हैं। अब बढ़ते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ। गजा में यहूदी फौज के हमलों में मजीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की शहादत हुई है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि गाज़ा सिटी और दूसरे इलाकों में यहूदी फौज की तरफ से किए गए हमलों में गैर मामूली शहादतें हुई हैं। गाज़ा सिटी के अल-फलाह स्कूल को निशाना बनाया गया। अल जैतून और अल रिमाल के इलाके में यहूदी फौज ने हमले किए हैं। यहूदी फौज गुज़िश्ता दोपहर से रात देर गए तक हमले करती रही और सुबह तक भी हमलों का सिलसिला जारी था। आज सुबह कई शोहदा की तदफीन का अमल अंजाम दिया गया। हेलीकॉप्टर के जरिए भी हमला होने की इत्तला है। हमलों के बाद कई इलाकों में मकानात में आग लगी हुई देखी गई। सैकड़ों की तादाद में फ़लस्तीनी जख्मी भी बताए जा रहे हैं। इसराइली ब्लॉकेड को तोड़कर गजा की सीम जा रहे ग्लोबल सुमूद फ्लोटेला में शामिल बरतानवी जहदकार सारा विल्किंसन और उनके साथी ने बताया कि हम चंद घंटों में गजा के साहिल तक पहुंच जाएंगे। गजा के अवाम हमारा इंतजार कर रहे हैं और हम उनके लिए तवील फासला तय करके इमदाद के साथ गजा पहुंच रहे हैं। Okay, I've just been told that in about 3 hours' time we should be able to see the coast of Gaza, which means that in 3 hours' time the people of Gaza will be able to see the flotilla. That's it. That's the post. दूसरी तरफ इसराइली बहरिया की तरफ से ग्लोबल सुमूद फ्लोटेला की कश्तियों के आसपास मुश्तबा नकलो हरकत का भी इंकशाफ हुआ है। फ्लोटेला में शामिल जहदकारों के मुताबिक तकरीबन 20 से ज़्यादा ड्रोन कश्तियों के ऊपर मंडलाते रहे। इसराइली बहरिया की नकलो हरकत के बावजूद भी फ्लोटेला का ये काफिला गजा की समत बढ़ रहा है और इम्कान है कि आज रात या फिर कल तक ये काफिला गजा के साहिल तक पहुंच जाएगा।
इस दौरान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और अरब रहनुमा हमारी अमन तजावीज़ को मंजूर कर चुके हैं। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि हम हमास की तरफ से अमन तजावीज़ कबूल करने का इंतजार कर रहे हैं। हमास के पास अमन तजावीज़ का जवाब देने के लिए 3 से 4 दिन हैं। हमास या तो तजावीज़ कबूल करे या नहीं। अमरीकी सदर का मजीद कहना था कि हमास ने तजावीज़ मंजूर नहीं की तो बहुत अफसोसनाक अंजाम होगा। अमन मंसूबे पर बातचीत की गुंजाइश कम है। अमरीकी सदर ट्रंप ने हमास को खबरदार किया कि अगर उसने 4 दिन के अंदर उनके अमन मंसूबे पर जवाब ना दिया तो उसे जहन्नुम और एक संगीन अंजाम का सामना करना पड़ेगा। How long do you plan to give Hamas to respond to the ceasefire proposal you put out? We're going to do about 3 or 4 days. We'll see how it is. All of the Arab countries are signed up. The Muslim countries are all signed up. Israel's all signed up. We're just waiting for Hamas. And Hamas is either going to be doing it or not. And if it's not, it's going to be a very sad end. इस दौरान इसराइल के वजीर आज़म नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि उन्होंने वाशिंगटन में ट्रंप के साथ मुलाकात के दौरान गजा में कैद इसराइलियों की रिहाई के लिए एक मंसूबा तैयार कर लिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ट्रंप का मंसूबा इसराइल की जंगी हिकमत अमली के तमाम अहदाफ को पूरे करता है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी वाज़ेह किया कि अमरीकी मंसूबे की तफसीलात काबीना और हुकूमत के अरकान को पेश की जाएंगी। नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के मौक़िफ़ को उजागर किया और अमरीकी सदर के साथ इत्तेफाक किया कि एक ऐसा मंसूबा बनाया जाए जिसके ज़रिए तमाम कैदियों की रिहाई और इसराइल के तयशुदा जंगी अहदाफ हासिल हो जाएँ। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने मगरबी किनारे के किसी भी हिस्से को इसराइल में शामिल करने की शदीद मुखालिफत का अदा किया है। सऊदी अरब के वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ। तफसीलात के मुताबिक गजा में तनाज़े के खात्मे के लिए अमरीकी सदर के जामे मंसूबे का खैर मकदम किया गया। सऊदी काबीना ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई माहदे को खुशाइन भी करार दिया। सऊदी काबीना ने मगरबी किनारे के किसी भी हिस्से को इसराइल में शामिल करने की मुखालिफत का अदा किया और अमरीका के साथ ताउन पर आमदगी ज़ाहिर की ताकि गजा के मामले पर जामे माहदे पर पहुंच सकें। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने कहा कि ट्रंप मंसूबे के कई नुकात वजाहत और मुज़ाकरात के मुतखासी हैं। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का कहना था कि इसराइली फ़ौज के इनक़लाब पर मज़ीद बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ट्रंप का मंसूबा जंग ख़त्म करने के बुनियादी मकसद को हासिल करता है। मंसूबा इब्तदाई मराहिल में है, इसकी तफसीलात पर बातचीत की ज़रूरत है। कतर के वज़ीर आज़म का कहना था कि गजा में फ़लस्तीनी इंतज़ामिया पर अमरीका के साथ बातचीत की जाएगी, इसका इसराइल से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। अमरीकी हुकूमत के शटडाउन यानी कि बंद होने के इम्कानात ज़ाहिर होने लगे हैं। जिस तरह से अमरीकी कांग्रेस की तरफ से फंडिंग बिल मंजूर न होने पर अक्सर अमरीकी महकमे बंद होने लगे हैं। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक रियासती इदारों की बंदी से रोजगार से मुताल्लिक अहम आदादोशुमार जारी नहीं होंगे। अमरीका में शटडाउन से फ़िज़ाई सफ़र मुतासिर होगा, साइंसी तहकीक भी मुअत्तल हो जाएगी। खबरसां एजेंसियों का कहना है कि महकमे बंद होने से अमरीकी फ़ौजियों को तनख्वाहों की अदायगी भी नहीं हो पाएगी। महकमे बंद होने पर 7,50,000 वफाकी मुलाजमीन को जबरी तौर पर छुट्टी पर भेज दिया गया है, जबकि अमरीकी महकमों के शटडाउन होने से तकरीबन रोज़ाना $400 मिलियन का नुकसान होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने बड़ी तादाद में मुलाजमतों की बर्खास्तगी का भी इंतबा दिया है। याद रहे कि सेनेट ने 21 नवंबर तक सरकारी काम के लिए दरकार आर्जी अखराजाती बिल मुस्तरद कर दिया है। डेमोक्रेट्स ने सेहत आमा से मुताल्लिक उमूर शामिल न करने पर बिल की मुखालिफत की थी। रिपब्लिकन्स ने लाखों अमरीकियों के लिए खत्म होने वाले हेल्थ मेंटेनेंस की तोसी से भी इंकार किया था। खबरसां एजेंसियों के मुताबिक रिपब्लिकन्स का यह मौक़िफ़ था कि हेल्थ सहूलतों का मामला अलग है, उसे अलग हल किया जाए। सरकारी एजेंसियों के लिए $1.7 खरब मख्तस किया जाना इख्तिलाफात का सबब बना है और यहाँ पर वाज़ेह तौर पर इसके असरात नजर आने लगे हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अस्करी क़यादत से खिताब में अपनी अमन कायम करने की सलाहियत का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने 8 जंगों का खात्मा किया है। इस बुनियाद पर नोबेल इनाम के वो हकदार हैं। ताहम उनका कहना था कि इनाम नहीं बल्कि उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने उनके खिलाफ किताबें लिखी हैं। उन्होंने कहा कि गजा और यूक्रेन में तनाज़ात अब भी जारी हैं, हालांकि उनकी इंतज़ामिया ने सालिसी की कोशिश की।
ट्रंप ने हमास को खबरदार किया कि अगर उसने जंगबंदी के मंसूबे पर इत्तेफाक नहीं तो उसका अंजाम संगीन होगा। फिलिपाइन के वस्ती इलाकों में गुज़िश्ता रोज 6.9 शिद्दत के ज़लज़ले ने गैरमामूली तबाही मचाई है। ज़लज़ले की वजह से मुख्तलिफ हादसों में हलाकतों की तादाद 70 से तजावज़ कर गई है। कई इमारतें ज़मीन बोस हो गई हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ला मुकामी वक्त के मुताबिक मंगल की रात 10 बजे शुमाली जज़ीरा सिबू के शहर बोगो के करीब आया। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़राए के मुताबिक ज़लज़ले के बायस कई इमारतें ज़मीन बोस हो गई, जबकि बोगो में 147 से ज़्यादा जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। खबरसां इदारों के मुताबिक बस्ती साहली इलाके में ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए, जिसके बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल कर आए। कई मुकामात पर प्रोग्राम या पार्टीज हो रही थी, वहां पर भी अफरा तफरी देखी गई। सिविल डिफेंस के नायब सरबराह ने तस्दीक की कि हलाकतों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। फिलिपाइन हुक्काम का कहना है कि मलबे तले अफराद को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। हर दौर में चैलेंजेस से निपटने के लिए तंजीमें और शख्सियतें आईं। आरएसएस मौजूदा दौर में उसकी अलामत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। बरेली में पुलिस चौकस। रुकन पार्लियामेंट इमरान मसूद को बरेली जाने से रोक दिया गया। बरेली में बेकसूर मुसलमानों की गिरफ्तारी रोकी जाए, मुकामी मुसलमानों का मुतालबा। आरबीआई ने रेपो रेट 5.5% पर रखा बरकरार। ईएमआई अदा करने वालों को कोई राहत नहीं। तमिलनाडु में पावर प्लांट के पास कमान मुनहद्दम, 9 अफराद हलाक। वजीर आजम ने एस ग्रेशिया का किया ऐलान। त्योहारों से पहले अवाम को झटका। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में हुआ 15 रुपए का इजाफा। शिवधर रेड्डी ने तेलंगाना के डीजीपी की हैसियत से लिया जायजा। कहा, तेलंगाना पुलिस के पास कोई पिंक या लाल बुक नहीं, सिर्फ खाकी बुक है। आगे सदन पुलिस स्टेशन के हुदूद में रोड शीटर की हंगामा आराई का वीडियो मंजरे आम पर। मादाना पेट में भी मोहम्मद खातून पर हमले का सीसीटीवी आया सामने। अमेरिका में शटडाउन का अमलन आगाज। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मुलाजमतों में गैर मामूली कटौती का दिया इंतबाह। और गजा में यहूदी फौज का एक और शब खून, दर्जनों फलस्तीनी शहीद। सुमुद फ्लोटिला गजा के करीब पहुंच गया। इसी के साथ ही न्यूज़ फर्स्ट अख्ताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफ़िज़।